करने चली। देखा है कि कुआं है, कुआं के पास मैया खड़ी, एक महात्मा आ गए, बेटी क्या करने जा रही हो? जवाब दिया, मैं मरने जा रही हूँ। क्यों? जवाब दिया है कि महाराज हमारे गर्भ से एक भी बालक ने जन्म नहीं लिया, मेरी बहन ने मुझे घर से निकाल दिया, अब हम चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। महाराज महात्मा जी कहने लगे हैं कि हे बेटा, मरना किसी समस्या का हल नहीं होता है, इसलिए आप वापस चली जाओ, आपके गर्भ से बालक पैदा होगा। मैया कहने लगी, अरे महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, बुढ़ापा तो आएगा है, अब तक बच्चा पैदा ना है, बहू का बुढ़ापे पे पैदा होएगा। जवाब दिया, जाओ, अगर मेरी बात झूठ हो तो फिर दोबारा तुम चली आना, अगर बालक पैदा नहीं होता और मर जाना, हम बचाने के लिए नहीं आएंगे। मैया कहती है, बाबा जी तुम्हें 6 महीना गए बीत, वो पिया की सूरत नाई लख पाई वापस लौट के आई। रात का समय हुआ, महारानी जब लेट गई है, लेकिन इधर जब सुबह हुआ महाराज शिकारी खेलने चले। सिपाहियों को साथ लिया, एक हिरण का पीछा किया, हिरण के बाण मारते तो हिरण के मुंह से आवाज निकलती है कि हे राजा, एक नहीं 1000 प्रहार कर लेना, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर आँच नहीं आएगी, क्योंकि जिन राजा के सुत नहीं होई, होता से मेरो मरण नहीं होई। हे राजन, तुम एक नहीं 1000 बाण मारो, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर कोई घाव नहीं आ सकता है।
रात का समय हुआ, सिपाही सब लौटे आए। महाराज जब आए हैं तो सुनीति और सुरुचि के किवाड़े बंद थे। महाराज विचार करते आज मैं सुनीति के पास जाऊंगा, और सुनीति के पास जब पहुंचे हैं तो भैया जब झोपड़ी में टूटे फूटे किवाड़े लगे उनको बजाया तो सुनीति सोचने लगी कि मुझे लगता है कि सौत ने किसी को मारने के लिए भेजा है। विचार किया कि गेट खोलूं कि नहीं खोलूं, फिर विचार किया है कि अगर पति मारने आए होंगे पति के हाथों से मर जाऊंगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। आज मैया आगे को बढ़ी और कुंडी को तो पकड़ लिया, लेकिन भैया ध्यान रखना जब प्राण कोई त्यागने जाता है ना तो एक बार मन कहता है कि छोड़ो, लेकिन फिर लोग बिना सोचे समझे गलत कार्य कर देते। मैया कुंडी तो पकड़ती है और फिर सोचती खोलूं कि नहीं खोलूं। विचार करती है कि हे मौत, कि हे मौत तूने हमको बन बन में घुमा के सुनीति ने जब कुंडी को खोला तो महाराज को देखा। महाराज के आंखों में आंसू चरणों पर गिर पड़ी। महाराज क्या बात? जवाब दिया है सुनीति तेरे पास में कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। सुनीति ने एक रोटी जौ की रखी थी और उस पर नमक रख करके दिया। महाराज ने एक निवाला लिया, मुंह में दिया तो गले से नीचे नहीं उतरा। हे सुनीति आप ऐसे भोजन करती हो? सुनीति कहती महाराज ने भोजनों में कोई कमी नहीं है, ये भोजन तो बहुत अच्छे हैं। रात भर लेट के विश्राम किया। सुबह जब हुआ तो महाराज वहां से चले हैं, जाकर के सुरुचि के पास पहुंचे। सुरुचि कहती मुझे पता सारी रात तुम सुनीति के पास रहे हो। महाराज ने तलवार दी और कहा अगर आपको इतनी उससे शत्रुता है तो मार करके आओ। जब सुरुचि की तलवार सुनीति के ऊपर नहीं झुकी तो प्रमाण ऐसा मिलता है कि कुछ समय के बाद में दोनों रानियां जो हैं गर्भावस्था में आती हैं। धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ। एक पुत्र ने जन्म लिया है सुरुचि के गर्भ से, एक पुत्र ने जन्म लिया है सुनीति के गर्भ से। लेकिन भैया ध्यान रखना, किस्मत देखिए
पास में दास दासियां हजार सेवा करने के लिए, लेकिन एक पुत्र जब झोपड़ी में पैदा हुआ तो उसके पास में कोई सेवा करने वाला नहीं है। धन्य है परमात्मा कि एक वृक्ष की दो डाली है और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में और एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। किस्मत देखिए, दोनों की हवन के काम आ रही है और दूसरी अर्थी को जलाने के काम आ रही है। इसी प्रकार से एक